डॉक्टर, पार्वती अब कैसी है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उनका ऑपरेशन कामयाब रहा सर। अभी जान को खतरा नहीं है। लेकिन क्या डॉक्टर? पार्वती में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। अभी तक कोमा में ही है। डॉक्टर, उसे कब तक होश आएगा? 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, या फिर आ भी नहीं सकता। बेटी पार्वती, मालकिन, आपके खून देने के बाद मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। अब मैं क्या करूं मालकिन? मालिक, मेरी बेटी ठीक हो जाए ऐसा कुछ कीजिए ना मालिक। नो डॉक्टर, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए कोई बात नहीं। फौरन से टॉप स्पेशलिस्ट को बुलाइए। किसी भी हाल में पार्वती को बचाना है। कोशिश तो करेंगे मैडम, बट मेडिकली चांसेस कम है। डॉक्टर प्लीज, कुछ भी करके पार्वती को बचा लीजिए। एक चीज कर सकते हैं हम सब। क्या करना है बताइए। पार्वती के दिल के जो करीब है वो अगर उनसे रोज बात करेंगे तो उनका विल पावर बढ़ सकता है और वो ठीक हो सकती है। राज राजेश्वरी ने जो खून दिया सब वेस्ट हो गया। राज राजेश्वरी, अब तेरा घमंड देखना कैसे टूटता है। चलो जो भी हो, उस नौकरानी की कहानी खत्म। बेटी पार्वती, मैं घर जा रही हूँ। कुछ काम होगा तो मुझे फोन करना। पिताजी, बेटी पार्वती। सर, इस तरह आवाज मत कीजिए, पेशेंट डिस्टर्ब होता है। आप शांत ठीक रहिए। है। दीदी, दीदी आगे खोलो ना दीदी। मैं तुम्हारा भाई हूँ, आगे खोलो ना दीदी। दीदी उठो ना, दीदी उठो ना। तुम तो हमेशा तितली की तरह उड़ती रहती हो ना, इस तरह अपने होश गंवाकर यहाँ सोई ही क्यों हो? मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता बेटी। उठो बेटी, बेटी पार्वती उठो, उठो बेटी। जब मेरी शादी होगी और जिस समय मैं ससुराल जाएंगी उस समय आप रोएंगे नहीं, मैं ऐसा देख नहीं पाऊंगी। ऐसा कहकर तुम मुझे सहारा दिया करती थी ना, उसी तरह अब भी उठकर मुझे सहारा दो ना बेटी। देखिए पिताजी, मेरे लिए मत रोइए, ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए बेटी। पिताजी, दीदी को उठने के लिए बोलिए ना। मालकिन तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगी और तुम हमें छोड़कर अपने पति के घर जाओगी। कभी कभी हम आकर तुमसे मिल लिया करेंगे ऐसा सोचा था, पर तुमने जो हालात पैदा कर दिए इनके बारे में तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। दीदी, तुम चाहती थी ना मैं पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाऊं। तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो कलेक्टर कैसे बनूंगा मैं? किसके लिए कलेक्टर बनूंगा? दीदी, दीदी उठो ना, दीदी उठो ना। पार्वती के दिल के जो करीब है वो अगर उनसे रोज बात करेंगे तो उनका विल पावर बढ़ सकता है और वो ठीक हो सकती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। गणेश, पिताजी, डॉक्टर ने कहा था ना, दीदी के दिल के जो बहुत करीब है, अगर वो दीदी से रोज बात करे तो इसकी याददाश्त वापस आ सकती है। हाँ पिताजी, कहा था। हाँ, इसी वजह से हमें रोना नहीं चाहिए। अच्छा, दीदी तुम्हें बहुत प्यार करती है ना, तो अपनी दीदी को अच्छा करने के लिए उसके साथ गांव की और यहाँ की अच्छी अच्छी बातें करना। ऐसा करने से तुम्हारी दीदी एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी। ठीक है पिताजी। हाँ, बैठकर बातें करो। हाँ हाँ हाँ। दीदी, दीदी,
हमेशा से पूजा का घर मैं ही सजाती आई हूँ दीदी, और आज मुझसे पहले पार्वती यहाँ आकर सारा काम करके चली गई। कुछ गड़बड़ हुई है क्या दीदी? तुम ये सजाने में क्या गलती कर रही थी, मुझे आज जाकर पता चला। हे भगवान, पार्वती ठीक होकर जल्दी से घर आ जाए, आप उसको बचा लीजिए। अब इसकी कंडीशन कैसी है? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई सर, वैसी ही है। हर वक्त हर पल सिर्फ हमारे परिवार के बारे में सोचा, लेकिन कभी तुमने खुद के परिवार के बारे में और खुशी के बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं आज तक तुम जैसे इंसान से कभी नहीं मिला। मुझे आज तक जिंदगी में इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई पार्वती। अरुण की गलती की वजह से ही मैं ये दर्द झेल रहा हूं। तुम्हारी इस हालत को देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुमने कहा था कि उस फूल के साथ अपना दर्द बांटने से दर्द कम हो जाता है। मैंने विश्वास किया। हमारे घर के बाहर जो बगीचा है वहां भी वही फूल, और उस फूल से मैंने अपने दिल की बात की, लेकिन फिर भी मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ। हमारे घर के बगीचे में जो फूल खिला हुआ है उसे आखिर तुम कब छूओगी, ये सोच सोच कर माँ बहुत परेशान होती है पार्वती। उस फूल में वो बात नहीं आती जब तक तुम उसे अपने हाथ से नहीं छूती। उस फूल की जान तुम ही हो, ये बात मैं समझ गया हूं पार्वती। तुम जल्द से जल्द ठीक होकर रोज सुबह कॉफी के साथ वो फूल मुझे दोगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ, तुम दोगी, मुझे इस बात का यकीन है। हेलो सर, आज इवनिंग को एक कॉन्फ्रेंस है। नहीं, मेरे सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो। ओके सर। इस राजेश्वरी ने खून देकर जो मरने वाली थी उसे बचा लिया, लेकिन वो नौकरानी किसी भी वक्त कोमा से बाहर आ सकती है। उससे पहले ही अगर मैं उसे ऊपर भेज दूंगी तो किससे पता चलेगा? जैसे नाग मणि की रक्षा करता है, वैसे ही ये बाप बेटे उस नौकरानी की रक्षा कर रहे हैं। क्या करूं मैं? कुछ सोचना पड़ेगा। सुंदरम, मालकिन, पार्वती से ज्यादा तो मुझे तुम्हारी हालत देखकर बुरा लग रहा है। जब से पार्वती गांव से आई है तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। दीदी की परछाई भी इस पर पड़ जाती तो तुम खुश हो जाते, लेकिन दीदी ने तो इसे बचाने के लिए अपना खून ही दे दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तुमने कुछ खाया क्या?
मेरी बेटी की ऐसी हालत देखकर खाना छोड़िए, मैं तो सपने में भी पानी पीने की बात नहीं सोच सकता। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे भूखे रहने से तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी क्या? इसे देखो, कितना छोटा है ये। भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो सो गया। तुम अपने साथ साथ इस बेचारे को क्यों तकलीफ दे रहे हो? इसे अपने साथ कैंटीन में ले जाओ और जाकर कुछ खिला दो इसे। गणेश, हाँ, गणेश। अरे गणेश, ए गणेश। गणेश, मालकिन, जाओ पापा के साथ जाकर कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है मालकिन। देखा, तुम भूखे हो इसीलिए ये भी कुछ नहीं खा रहा। छोटा बच्चा है ये, अगर इसकी तबीयत खराब हो गई तब क्या करोगे तुम? जाओ, ले जाकर इसे कुछ खिला दो जल्दी। इसे यहीं रहने दीजिए मालकिन, मैं जाकर इसके लिए खाना ले आता हूँ। ये दोनों तो जाने के लिए तैयार ही नहीं है, पर कुछ भी करके मुझे इन्हें यहाँ से भेजना ही होगा। अच्छा, तो पार्वती की देखभाल के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, यही सोच रहे हो? यहाँ पर इतनी सारी नर्सेज है ना, मैं उन्हें बोलती हूँ कि पार्वती की देखभाल करें। तब तक तुम गणेश को लेकर जाओ और कुछ खिला कर ले आओ। ठीक है मालकिन, चलो गणेश। तुझे इस तरह से देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, पता है क्या? तुझे घर से भगाने के लिए कितनी सारी प्लानिंग की मैंने, पर एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। पर अब मैं सिर्फ तुझे उस घर से ही नहीं भगाऊंगी, बल्कि दुनिया से भी भगा दूंगी। अच्छे लोगों को ज्यादा नहीं जीना चाहिए। और तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, तो तुम ज्यादा कैसे जी सकती हो? ये दुनिया तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी है पार्वती, तुम ऊपर ही सही रहोगी। वो राजेश्वरी पहले तुझे देखना भी नहीं चाहती थी, और आज खुद हॉस्पिटल आके तुझे अपना खून देकर बचा लिया। हाँ, तू तो बड़ी चालाक लड़की है। अगर तुझे वो खून दे सकती है तो आगे और क्या क्या करेगी? तेरे बाप का साथ देने के लिए तेरा भाई है यहाँ, इसीलिए तू अपनी माँ का साथ देने ऊपर चली जा। गुड बाय। अच्छे से मर। मैंने आज तक मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा कुछ भी माँ बाप से नहीं मांगा। बिना मांगे ही मुझे सब कुछ मिल गया, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भगवान से भी मुझे कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आज
आपके सामने हाथ जोड़ने का मन कर रहा है। प्रार्थना कैसे करते हैं इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन पार्वती को लेकर सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आप तो सभी डॉक्टर्स के डॉक्टर हैं ना, तो उसे जल्दी से ठीक कर दीजिए ना। वो जल्दी से कोमा से बाहर आकर फिर से पहले जैसी हो जाए, वो खुशी के साथ घर वापस लौटे। कुछ ऐसा कर दीजिए ना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। पार्वती आज जिस हालत में है उसकी वजह मैं ही हूं, क्योंकि मैं स्वार्थी हूं। ऐश्वर्या से खुद को बचाने के लिए मैंने पार्वती जैसी मासूम लड़की को बदनाम कर दिया। जो गलती मैंने की है उसका प्रायश्चित मुझे ही करना चाहिए, ऐसा सोचना गलत है। गलती मैंने की ना, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। उस मासूम लड़की को सजा क्यों दी आपने? बोलिए, अब जिस पार्वती को आपने सजा दी है, उस पार्वती को कोमा से बाहर निकालकर पहले जैसा कर दीजिए। उसके जीवन में सारी खुशियां भर दीजिए। उस पर थोड़ी कृपा कीजिए ना, प्लीज। पार्वती को ठीक कर दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूं। पार्वती को आप बचा लीजिए। पार्वती, हाउ आर यू? अच्छा, अभी तो बात नहीं कर सकती ना? शरीर में जान तो है, लेकिन किसी लाश से कम नहीं। मैं और अरुण एक होने चाहिए, इसीलिए मेरे घर आकर अरुण शादी के लिए राजी हो गया है। ऐसा झूठ कहा था ना तूने? तूने आकर ऐसा नहीं कहा होता ना, फिर भी मैं राजेश्वरी आंटी के घर आने वाली थी। वैसे तूने मुझसे जो भी कहा वो सब तो ठीक है, ओके? लेकिन तुझे ये दुनिया छोड़कर जानी थी, तो अभी तक तो उसके लिए रुकी क्यों है? राजेश्वरी आंटी को जो वादा किया था वो पूरा करना है, लेकिन ऐश्वर्या को दिया गया वादा तुझे पूरा नहीं करना क्या? अब तू जल्दी मर जा पार्वती, तभी तो मुझे खुशी और शांति मिलेगी। राजेश्वरी आंटी ने तुझे अपना खून देकर जान बचाई, इसका मतलब ये हुआ कि उनके मन में तेरे लिए प्यार है। अगर ऐसा है तो तेरा मरना जरूरी है। तेरा मर जाना ही अच्छा होगा। कुछ भी करके मुझे उस घर की बहू बनना है। राजेश्वरी आंटी की पावर मुझे चाहिए। मुझे उनसे सब कुछ छीनना है, उनकी जगह मुझे लेनी है। मैंने जो सोचा है वो करके दिखाऊंगी, इसीलिए अरुण के रिजेक्ट करने के बाद भी उसके पीछे पड़ी हूँ। आंटी का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, ठीक उसी तरह मेरा नाम सुनते ही राजेश्वरी आंटी के मन में भी मेरे लिए खौफ पैदा होना चाहिए। मेरा नाम सुनकर सब डरने चाहिए। ये मैं करके दिखाऊंगी, ये मैं करके दिखाऊंगी। आदि एक अच्छा बिजनेसमैन है, इसमें कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन वो माँ का लाडला है। माँ जो लकीर खींच कर देगी उसे पार करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन इस मामले में अरुण हिम्मत वाला है। राजेश्वरी आंटी के खिलाफ खड़े होने की उसमें हिम्मत है, लेकिन उस अरुण के दिल में तू है ये मुझे पसंद नहीं है। तू है ये मुझे पसंद नहीं है। अरुण से शादी करके उसके साथ मुझे चैन से जीना हो तो तेरी मौत जरूरी है। राजेश्वरी आंटी की बहू बनकर राजेश्वरी के अधिकार को मुझे अपने हाथ में लेना है, और इस रास्ते में मुझे कोई कांटे नहीं चाहिए। इसीलिए तेरा मरना जरूरी है। मर जा।
नर्स डॉक्टर। मैडम, आप जरा बाहर रहिए। हाँ ओके डॉक्टर। नर्स, यस। मैं जो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ वो लिखो। हेलो। हेलो नमस्ते सर, मैं हॉस्पिटल से डॉक्टर निर्मला बात कर रही हूँ। बोलिए डॉक्टर। एक गुड न्यूज है सर, पार्वती को होश आ गया है। ये तो खुशी की बात है। उसे इतनी जल्दी होश आ जाएगा ये मैंने सोचा ही नहीं था सर। इट्स अ मेडिकल मिरेकल। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं लेकिन कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। पार्वती के मामले में ये बात साबित हो चुकी है। खैर, थैंक यू सो मच। हम लोग बस कुछ ही देर में उधर आ रहे हैं। ओके आइए सर। मैम। नहीं विजया, बाद में देखते हैं। ए अरुण, इधर आ। पापा जरा यहाँ आइए। क्या हुआ? माँ, हॉस्पिटल से कॉल आया था, पार्वती को होश आ गया है। पार्वती की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। अभी बहुत खुशी हो रही है। हाँ भैया, मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ। अभी के अभी हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक है माँ। चलिए विजया, Yes, ये ma'am. सारी फाइल्स मैं हॉस्पिटल से आके देखूंगी, बाद में फॉरवर्ड Okay, ma'am. करना। आइए। पिताजी, मालकिन आ रही हैं। मालकिन। सुंदरम, डॉक्टर ने फोन किया था मुझे कि पार्वती को होश आ गया है। आप मिले पार्वती से? वो अब कैसी है सुंदरम? मैं अभी तक उससे नहीं मिला मालिक। डॉक्टर अंदर चेकअप कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर, पार्वती अभी कैसी है? अभी डरने की कोई बात नहीं है। पार्वती कोमा से पूरी तरह बाहर आ गई है। इस तरह के मेडिकल मिरेकल होते रहते हैं। इसमें पेशेंट का विल पावर बहुत जरूरी होता है सर। ठीक है, हम पार्वती से मिल सकते हैं क्या? जरूर मिल सकते हैं, बस उन्हें ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा। जाइए मिल लीजिए। बेटी पार्वती, बेटी पार्वती। दीदी, आंखें खोलो ना दीदी। दीदी उठो ना। दीदी बात करो